अब है द पेनिसुलर प्लेटियो, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। द पेनिसुलर प्लेटियो क्या है। तो ये जो वर्ड आया है पेनिसुलर, यहीं पर पता चल जाता है कि ये पूरा घाटियों वाला क्षेत्र है, यानी घाटी वाला क्षेत्र का मतलब है कि ऊंच नीच, ऊपर नीचे, है ना, ऐसा रहेगा। तो ये प्लेटियो, प्लेटियो जो पेनिसुलर मतलब क्या जी, तीन क्षेत्र, यानी कि तीन साइड से वाटर ही वाटर है, ठीक है। तो ये पेनिसुलर होता है क्योंकि इंडिया एक क्या है, पेनिसुलर कंट्री है। इंडिया के नीचे से ये साइड राइट में, लेफ्ट में और नीचे पूरा बॉटम में पानी ही पानी है। तो जिस किसी भी क्षेत्र का 3 भाग पानी से कवर होता है उसे कहते हैं पेनिसुला। क्या कहते हैं? पेनिसुलर। पेनिसुला। तो ये पेनिसुलर कहलाता है क्यों? क्योंकि एक प्लेट्यू है, ये घाटी है, पेनिसुलर प्लेट्यू है। देखते हैं कैसे। ये है टेबल लैंड है, किस चीज का? तो कंपोज्ड है जो पुराने क्रिस्टलाइन है, पुराने क्रिस्टलाइन, क्या क्रिस्टल किसको बोलते हैं? क्रिस्टल, बहुत सारे ऐसे लैंड मासेस होते हैं जो क्रिस्टल जैसे फॉर्मिंग होता है, ठीक है, तो इसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं। तो ये बहुत सारे क्रिस्टलाइन से, यानी पुराने पुराने क्रिस्टलाइन से बने हुए हैं। ये सब इग्नियस रॉक से बने हुए हैं और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए हैं। अब रॉक्स का जो चैप्टर है इसमें तुम लोगों को बताए थे हम कि रॉक से मेन 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला तो यही होता है इग्नियस, फिर इसके बाद सेडिमेंट्री बनता है, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। तो जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो पुराने हैं वही से बना हुआ है क्या? ये पेनिसुलर प्लेट्यू। दूसरा है द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। मतलब हमारे इस प्लेट्यू में फैले हुए हैं क्या क्या चीजें हैं जी? घाटियां बहुत सारे और बहुत सारे हिल्स, राउंडेड हिल्स। हिल स्टेशन जानते हैं? हिल स्टेशन नेत्रहाट गए हो आप लोग? नहीं, आप झारखंड के कई ऐसे जगहों पर जा करके देखो तो रास्ते के दाएं साइड बाएं साइड अक्सर आपको हिल्स मिलेंगे, घाटी मिलेगा, ठीक है। जब रास्ते में जा रहे हो तो लिखा रहता है घाटी क्षेत्र प्रारंभ। तो आप चारों ओर अपना स्मार्टफोन निकाल के ऐसे जंगल का सीन लेते हो, रिकॉर्डिंग करते हो ना, आगे बढ़ जाते हो। घाटी सीमा क्षेत्र, हाँ, मतलब यहाँ धीरे चले, पता नहीं चलता है, रास्ते ऐसे मुड़े हुए होते हैं, पहाड़ पे भी रास्ता गया हुआ रहता है। तो ये सब वैली और हिल्स इससे राउंडेड रहता है ये पूरा प्लेट्यू हमारा। इसका जो है मेन 2 डिवीजन है। हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू का 2 मेन डिवीजन है, एक है सेंट्रल हाईलैंड और एक है डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड इस तरह का राउंडेड है, वही छोटा नागपुर वगैरह इसी में आता है, ठीक है। और डेक्कन प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगुलर है, इस तरह का शेप में, ठीक है, ट्रायंगुलर है। तो ये डेक्कन प्लेट्यू हो गया और ये सेंट्रल हाईलैंड। मैप में देखो तो हमारा सेंट्रल हाईलैंड यहाँ पर, ये एरिया जो है यहाँ पर, ये सेंट्रल हाईलैंड होगा, ठीक है। और ये एरिया जो ट्रायंगुलर यहाँ पे बढ़ जाता है, ट्रायंगुलर, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर? समझ में आ रहा है? आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया हूं समझो, आपको मैं ये पढ़ा चुका हूं, यहाँ पे ये माउंटेन पढ़ा दिया, नॉर्दर्न प्लेन पढ़ा दिया। अब आपको ये डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पर ये पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ क्या? सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू के बारे में ही बता रहा हूँ, क्लियर? समझो, तो 2 ब्रॉड डिवीजन है किसके? हमारे इस पेनिसुलर प्लेट्यू के। पहला है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर? सेंट्रल हाईलैंड किसे कहते हैं? सेंट्रल हाईलैंड वो होगा पार्ट हमारे इस पेनिसुलर प्लेट्यू का जो लाई करेगा नर्मदा नदी के नॉर्थ में। ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। समझो ये हमारा नदी है नर्मदा नदी, तो इसके नॉर्थ में जो पार्ट है वो क्या है जी? कौन सा? सेंट्रल हाईलैंड। मतलब हमारा एक पेनिसुलर प्लेट्यू है इस तरह से, और इसका नर्मदा नदी बीचों बीच आया हुआ है, ठीक है। इसका नॉर्थ पार्ट वाला कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड, और यही नर्मदा नदी के साउथ में जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर? तो ये नर्मदा नदी के जस्ट कहा? नॉर्थ में लाई करता है, ठीक है। और इसमें कवर्ड क्या रहता है?
तो इसका अक्सर जो एरिया पूरा का पूरा कवर्ड है वो मालवा प्लेट्यू से कवर्ड है। किससे कवर्ड है? मालवा प्लेट्यू। और ये वाइडर रहता है वेस्ट में। इधर पश्चिम साइड है ना, यहाँ तुमको चौड़ा मिलेगा, ठीक है, ऐसा फॉर्म में यहाँ चौड़ा मिलेगा और नर्मदा नदी ऐसे चला गया, मतलब यहाँ तुमको सकरा मिलेगा। क्लियर? यहाँ पर इसी प्लेट्यू का भाग क्या है जी? वाइडर है, फैला हुआ है। लेकिन जैसे वेस्ट ईस्ट में आते हो तो क्या हो जाता है? ये सकरा। सकरा कैसे हुआ? तो चूंकि ये नर्मदा नदी इधर से गया हुआ है, ऐसे से ऐसे। क्लियर? इट इज वाइडर इन ईस्ट बट नैरोवर इन द ईस्ट। वेस्ट में क्या है जी? चौड़ा है, लेकिन ईस्ट में नैरो है, सकरा है। क्लियर? ये था सेंट्रल हाईलैंड। डेक्कन प्लेट्यू के बारे में क्या कहा गया है? तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगुलर है। ये लाई करता है नर्मदा नदी के साउथ में। कहाँ? साउथ में। सतपुरा रेंज इसका जो है वो नॉर्थ में है और महादेव, कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज ये सब ईस्ट में है। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेज है यहाँ का, एकदम खतरा वाला। कौन कौन? गारो, काशी और जैंतिया हिल्स। ये 3 प्रोमिनेंट रेंजेज हैं। वेस्ट से ईस्ट जाओगे तब ये गारो, काशी और जैंतिया। हमारा डेक्कन प्लेट्यू क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। अभी वही पढ़े कि हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू में जो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू था, सेंट्रल हाईलैंड तो बीच का वो पार्ट आया, लेकिन डेक्कन प्लेट्यू जो ट्रायंगुलर शेप का था, ये ट्रायंगुलर शेप में डेक्कन प्लेट्यू के भी 2 मेन पार्ट हैं। एक आता है वेस्टर्न घाट, एक आता है ईस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट क्या है, ईस्टर्न घाट क्या है? जस्ट डायरेक्शन के नाम से ही तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ये वेस्ट साइड में है और ये ईस्ट साइड में है। बात है बस यहाँ की, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, एकदम यहाँ से यहाँ पैरेलल तक गया हुआ है। ये चूंकि वेस्ट साइड में है इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और ये यहाँ से यहाँ आया हुआ है ईस्ट में, इसीलिए इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न है ये यहाँ पर पूरा का पूरा कोस्ट वाला एरिया है, तो इस कोस्ट एरिया के एकदम पैरेलल है ये, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। आगे है ये जो है वो ज्यादा हाइयर है, मतलब ऊंचाई में है। ये ऊंचाई में है किससे? ईस्टर्न घाट से। ईस्टर्न घाट से ऊंचाई में कैसे? मान लो ये हमारा प्लेन है ऐसे, ठीक है, तो ये वाला जो साइड है वो क्या है? डाउन है, और ये वाला अप में है। क्लियर ना? तो ये डाउन है और ये अप है, इसका मतलब वेस्टर्न घाट जो है थोड़ा ऊंचाई में है और ईस्टर्न घाट डाउन में है। कितना डाउन में है? तो लगभग 600 मीटर की डाउन होता है ये। इसका जो एवरेज हाइट है वो 900 से लेकर के 1600 मीटर तक ऊपर होता है, ठीक है। सबसे कम हाइट इसका इतना है, सबसे अधिक इतना अधिक नहीं बता रहा, ये एवरेज बता रहा है कि इतना होता है। इससे इतना ज्यादा है, 900 से लेकर 1600 तक भी अधिक बढ़ा है। तो इसमें से सबसे हाईएस्ट डेक्कन प्लेट्यू का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो ये अनायमोदी और डोडा बेटा, ये इसका मेटल इसका दिया हुआ हाईएस्ट, इसका मतलब हाइट दिया हुआ है, ये इसका हाईएस्ट पीक रहा। क्लियर? ये कॉन्टिन्यूअस है, ये जो वेस्टर्न घाट है वो कॉन्टिन्यूअस है, रुकता नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन ईस्टर्न घाट जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये शुरू होता है महानदी वैली से लेकर के नीलगिरी हिल्स तक। कहां से कहां तक जी? महादेव हिल से लेकर के महानदी वैली से लेकर के नीलगिरी हिल्स तक। ये डिसकंटिन्यूअस है, ज्यादा कंटिन्यूअस ये नहीं, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसे काफी डिस्टेंस में है, ये तो थोड़ा इसे पैरेलल ही था। आगे इसका जो महेंद्रगिरी जो एक पीक है, महेंद्रगिरी यही सबसे हाईएस्ट पीक है और इसका हाइट होता है 1501 मीटर। तो ये आपका पेनिसुलर प्लेट्यू यहाँ पे हुआ एंड।